Hello everyone, so in this video lecture I am going to explain the singleton class. So a class which allow us to create only one object is called singleton class. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ सिंगलटन क्लास क्या होती है। तो जो क्लास यूज़र को अलाउ करती है खाली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, उस क्लास को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन क्लास। यानी कि सिंगलटन क्लास का हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो सिंगलटन क्लास का हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्लास क्या होती है, हमारी सिंगलटन क्लास होती है। चलिए देखिए सिंगलटन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास ले रखा है और इस स्टूडेंट क्लास को मैं क्या बनाने की कोशिश करूँगा, सिंगलटन क्लास। तो इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक स्टूडेंट st इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पे हमने देख लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखा है, ये फर्स्ट लाइन में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट क्लास का और इसको क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने, ठीक है, न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसका रेफरेंस किसको पास कर दिया हमने, st को पास कर दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि st हमारा क्या है, स्टैटिक मेंबर है स्टूडेंट क्लास का। इसके बाद अगर आपको सिंगलटन क्लास क्रिएट करनी है तो आपको जो कंस्ट्रक्टर लेना होता है, खाली हम उसको क्या लेते हैं, कंपलसरी है ये, उसको हमें क्या लेना होता है, प्राइवेट लेना पड़ता है, ताकि हम क्लास का ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास ना बना पाएँ। क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट ले लिया तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि प्राइवेट मेंबर इज ओनली एक्सेसिबल विद इन अ क्लास ओनली, ठीक है, आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर। तो कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे क्या बन गया, प्राइवेट मेंबर बन गया। तो प्राइवेट मेंबर को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन विद इन अ क्लास हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और फिर हमने यहाँ पे कॉल करा अपने कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो ये जो हमारा स्टैटिक जो मेंबर है st और ये जो प्राइवेट मेंबर है हमारा कंस्ट्रक्टर, वो सेम क्लास को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके अंदर मैं एक लाइन प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर विल इन्वोक फॉर ओनली वन ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो सिर्फ एक बार कॉल होगा, और जब वो एक बार कॉल होगा तो हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है, कंसोल में। इसलिए मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक स्टैटिक मैं मेथड ले रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक मेथड मैंने अभी को बताया नहीं है। तो हमारे पास वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकते हैं, मेथड भी हमारे पास स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर, ठीक है। और ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप मैंने क्या ले लिया है, स्टूडेंट टाइप भी ले लिया है, ठीक है। और इस मेथड का नेम है गेट इंस्टेंस। और ये मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देखिए ये जो गेट इंस्टेंस मेथड है, ये मेथड हमारा क्या है, स्टूडेंट टाइप का है। यानी कि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा स्टूडेंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये क्या है, स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को, अदर स्टैटिक मेंबर्स को। तो यहाँ पे स्टैटिक मेंबर क्या है हमारे पास, st। तो st यहाँ पे क्या है, स्टैटिक मेंबर। तो हम st को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स एंड वी कैन एक्सेस द स्टैटिक मेथड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो हम स्टैटिक जो हमारे मेथड होते हैं यहाँ पे गेट इंस्टेंस जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड खाली स्टैटिक मेंबर को ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो st हमारा स्टैटिक है, इसलिए हम यहाँ पे st को गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो गेट इंस्टेंस मेथड है ये स्टैटिक मेथड हो गया। तो इसको एक्सेस करने के लिए आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्लास नेम से भी इसको आउटसाइड द क्लास क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम इतना बन गया है, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, स्टूडेंट, ठीक है, हमारी क्लास का नाम था स्टूडेंट, st1 इक्वल टू, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इस तरीके से कोशिश करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा। अब ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन इसलिए आएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास का आउटसाइड द क्लास। देखिए स्टूडेंट क्लास के आउटसाइड द क्लास हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हमें क्या कॉल करना होता है, क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है। तो क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या बना दिया है हमने, प्राइवेट बना दिया। यानी कि प्राइवेट मेंबर को हम आउटसाइड द स्टूडेंट क्लास क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट क्लास है ये प्राइवेट हो गई है, और स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर है
ठीक है। स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर है ये प्राइवेट है, तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को हम आउटसाइड द क्लास यहाँ से इन्वोक नहीं कर सकते। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हम क्या इन्वोक करते हैं, कंस्ट्रक्टर इन्वोक करते हैं, और कंस्ट्रक्टर क्या हो गया यहाँ पे प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट मेंबर को हम आउटसाइड द क्लास इन्वोक नहीं कर सकते, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके भी दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा ST1 स्टूडेंट, ये आएगा कि स्टूडेंट जो है कंस्ट्रक्टर वो प्राइवेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस, सो वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये तरीका तो हो नहीं सकता, अब हमें दूसरे तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो गेट इंस्टेंस मेथड है ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। देखिए, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये स्टूडेंट क्लास डिक्लेयर करने पर फर्स्ट लाइन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसका रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हम गेट इंस्टेंस मेथड को इन्वोक करके हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, ठीक है, क्लास का नाम है स्टूडेंट डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या होगा, गेट इंस्टेंस मेथड हमारा इन्वोक होगा और गेट इंस्टेंस मेथड रेफरेंस रिटर्न करेगा ST का, और ST के पास किसका रेफरेंस है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो ST के पास जो वैल्यू है रेफरेंस है वो रिटर्न होगा किसके पास, ST1 के पास। ठीक है, तो हमारे पास इस क्लास में, इस प्रोग्राम में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, और वो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके पास है, ST के पास है। ठीक है, हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को हम रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाय असाइनिंग द रेफरेंस टू सम अदर रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, डॉट गेट इंस्टेंस, फिर भी हमारे पास क्या होगा, सेम रेफरेंस ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे ST1 और ST2 दो रेफरेंस वेरिएबल हैं और ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। यानी कि हमारे इस प्रोग्राम में खाली एक ही ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ST1 के पास भी है, ST2 के पास भी है और ST के पास भी है। यानी कि इस प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको इसमें प्रोग्राम को आपको फिगर से समझाता हूँ। देखिए, जब हमने पहली लाइन एग्जीक्यूट करी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे पास ये लाइन थी स्टैटिक स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जब हमारे पास पहली लाइन हमने पहले लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, स्टूडेंट ST इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एट दैट टाइम हमारे पास मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। सपोज उसका रेफरेंस है 2050 और वो रेफरेंस किसको असाइन हो गया, ST को। तो ST के पास क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ठीक है, ST इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मेमोरी के अंदर और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके पास है, ST वेरिएबल का, जो कि हमारा क्या है, स्टैटिक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, हमने गेट इंस्टेंस मेथड लिया है जो कि हमारा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्टूडेंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या रिटर्न करा है, रिटर्न ST, और ST के पास क्या है, एक्चुअली ST के पास वैल्यू है रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 2050। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब हम ST1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट क्लास की हेल्प से हम गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो गेट इंस्टेंस मेथड है ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं, देन डॉट ऑपरेटर, देन वी आर कॉलिंग द गेट इंस्टेंस मेथड। तो गेट इंस्टेंस मेथड जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, गेट इंस्टेंस मेथड इन्वोक हो रहा है और गेट इंस्टेंस मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, रेफरेंस ऑफ ST। तो यहाँ पे 2050 ये रेफरेंस ऑफ ST ये रिटर्न करा इस पॉइंट में, और ये जो रेफरेंस हुआ ये असाइन हो गया किसके पास, ST1 के पास। तो ST1 एक वेरिएबल क्रिएट हुआ था मेमोरी के अंदर और उसके पास अब रेफरेंस किसका आ गया है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो कि है 2050, यानी कि ST1 पॉइंट कर रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। अब हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, ST2 ऑब्जेक्ट को ST2 हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, ST2 वेरिएबल के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोबारा हमने क्या करा, गेट इंस्टेंस मेथड को इन्वोक करा। तो गेट इंस्टेंस मेथड ने सेम रेफरेंस पास कर दिया
ठीक है, इन्वोक हुआ और सेम रेफरेंस पास कर दिया हमारा इस वाले पोजीशन में, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में, और ये जो हमारा रेफरेंस है इसको असाइन कर दिया हमने st2 में, ठीक है। अब st2 भी क्या कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंगलटन क्लास, ठीक है। तो सिंगलटन क्लास में क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे st1, st2 और st जो रेफरेंस वेरिएबल हैं स्टूडेंट टाइप के, वो एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास सिंगलटन क्लास। तो मैं इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार इन्वोक होगा, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं और फिर इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो हमारे पास खाली एक लाइन प्रिंट हो रही है, कंस्ट्रक्टर विल इन्वोक फॉर ओनली वन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा सिंगलटन क्लास, ठीक है। तो हम आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। तो ये होता है सिंगलटन क्लास। होप यू विल अंडरस्टैंड।